हेलो जय जिनेन्द्र। आओ विचार करें आओ विचार करें कि लोक में कहा जाता है कि माता पिता को अपने बच्चों की प्रशंसा उनके सामने नहीं करना चाहिए। एक गुरु को अपने शिष्य की प्रशंसा उसके सामने नहीं करनी चाहिए। कारण कि ऐसा करने से उनके अंदर में अहंकार का भाव उत्पन्न हो सकता है। किंतु क्या ये सच है? अगर ये सच है तो कितना परसेंट सच है? क्या इस कथन में कितनी वास्तविकता है? लोक में बहुत सी कहावतें हैं जो बिना सोचे समझे, बिना विचारे हम उसको सही मान करके आगे बढ़ते रहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल। किसी भी कही हुई बात को, किसी भी महापुरुष के द्वारा कही हुई बात को सच मान करके उसको अंधश्रद्धा बना लेना, उस बात के लिए हमारी सबसे बड़ी भूल है। अपने ही बच्चों की उनके सामने प्रशंसा न करना, अपने ही शिष्य की प्रशंसा न करना, ये क्राइम एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। आप सोचो, विचार करो। आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, जब वो कुछ अच्छे काम करता है लेकिन आप उसकी पीठ नहीं थपथपाते, आप उसकी प्रशंसा नहीं करते, लोगों के सामने अपने बेटे की प्रशंसा नहीं करते, तो उसके मन में क्या भाव आएंगे? वो हमेशा यही सोचेगा मैं कितना ही अच्छा काम कर लूँ, मेरे माता पिता को फर्क नहीं पड़ता। वो बस सिखाते चाहे, ज्ञान देना जानते हैं बस, लेकिन कभी मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते। आप सोचोगे कि हम पीठ पीछे तो दुनिया भर से अपने बच्चों की प्रशंसा करते हैं, बस उनके सामने नहीं करते ताकि उन्हें अहंकार ना हो। ऐसा ही गुरु शिष्य के संबंध में समझना। जो संबंध पिता का पुत्र से होता है वही संबंध गुरु का शिष्य से होता है वास्तव में। तो गुरु भी ऐसा ही सोचते हैं कि हम दुनिया भर में अपने शिष्यों की प्रशंसा करते हैं किंतु उनके सामने नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, अहंकार हो जाएगा उनमें। ऐसा नहीं है, गलत सोच है, बहुत गंदी सोच है, गंदी सोच। अगर आप अपने बच्चों के अच्छे कार्यों पर प्रशंसा नहीं करेंगे तो वो बुरे कार्य की ओर अग्रसर होंगे। आपने एक बार उसके अच्छे काम पर पीठ नहीं थपथपाई, वो सोच सह लेगा, वो सोचेगा दूसरी बार और अच्छा करूं। अच्छा करने पर 2 बार 3 बार ऐसा सोच करके वो फिर सोचेगा मैं कितना ही अच्छा कर लूं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनकी नज़र में हमेशा मैं छोटा ही रहूँगा। दूसरों की प्रशंसा करेंगे, मेरे सामने दुनिया भर के उदाहरण देखें अच्छे अच्छे, लेकिन मैं कितना ही अच्छा कर लूँ मुझे कभी अच्छा कहेंगे ही नहीं। फिर वो क्राइम एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ता है, बुरे कार्यों की तरफ अग्रसर हो जाता है कि इनको फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, मैं कितना ही अच्छा करूं, तो क्यों ना फिर मैं बुरे कार्यों की ओर अग्रसर हूँ। साथ में फिर जब ये प्रशंसा नहीं करते तो साथ में फिर दूसरे लोग मिल जाते हैं। जब भी कोई बुरा काम किया तो 4 बुरे मित्र जो बुरे काम पसंद करते हैं वो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, तो उसे लगता है कि ये मैंने अच्छा काम किया, ये कोई प्रशंसनीय कार्य हुआ है। ऐसा लोक में देखा जाता है। अच्छे कार्यों की प्रशंसा नहीं की जाती तो बुरे कार्यों की प्रशंसा करने वाले बुरे लोग 50 बैठे हैं। आज आप देख लो, अगर आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो मुश्किल से 10 लोग आपकी प्रशंसा करने वाले मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप अगर रात्रि भोजन का त्याग नहीं करते हैं तो 50 लोग आपके साथ हैं। तुम बढ़िया हो यार, चाहे जब खा लेते हो चाहे जब पी लेते हो, जो मिलता है वो खा लेते हो, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते, तुम्हारा जीवन बढ़िया है भैया, ये त्यागी व्रती बनने में क्या रखा है? ऐसे प्रश्न तो उनको वो फिर अच्छे लगने लगता है। भैया छोटे से छोटा अच्छा कार्य होना तो उसकी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करनी चाहिए, तभी उसको प्रोत्साहन मिलेगा, तभी वो और बढ़ करके अच्छा काम करेगा आपके लिए। एक शिष्य यही चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करे ना करे, लेकिन मुझे सिखाने वाले गुरु मेरी प्रशंसा करें बस। एक बेटा, एक पुत्र यही चाहता है कि पूरी दुनिया मेरी प्रशंसा करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे माता पिता मुझे अच्छा समझे, मेरे माता पिता मेरे अच्छे कार्यों की प्रशंसा करें बस। अपने बच्चों के अच्छे कामों पर उसकी प्रशंसा करना, अपने शिष्यों के अच्छे कामों पर उसकी प्रशंसा करना और उनके बुरे कार्यों पर उनकी निंदा करना, उन्हें समझाना कि ये जो कार्य आपने किया है ये करने योग्य कार्य नहीं था। अगर अपना बेटा या अपना शिष्य कोई बुरा कार्य करने की ओर अग्रसर होता है तो उसे अनदेखा मत करो। ये मत सोचो आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, आज बुद्धि नहीं है कल समझ में आ जाएगा, ये गलत है ये सोच। उसे तुरंत समझाया जाए, वहीं की वहीं
जिस समय उसने कोई गलत कार्य आज किया है उसी समय उसे प्रेम से समझाया जाए, ना डांट कर, ना मार कर, ना गुस्से से, प्रेम से उसी से पूछ पूछ करके समझाया जाए कि तुमने ये जो कार्य किया है वो तुमने क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या था, क्या इससे किसी का नुकसान हुआ, क्या इससे तुम्हारा फ़ायदा हुआ, अगर तुमने ये कार्य किया है और तुम्हें ऐसा करना था तो तुम ऐसे भी तो कर सकते थे, ये इतना गलत करने की क्या आवश्यकता थी। उसी को फील होना चाहिए कि हाँ मैं इससे अच्छा कर सकता था, गलत काम करने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, ऐसा उसे फील होना चाहिए। आपका समझाने का तरीका होना चाहिए, माता पिता हैं या गुरु हो, समझाने का तरीका आपका विशेष होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए हृदय में, क्रोध की जगह। अगर आप अपने बच्चों पर या शिष्यों पर क्रोध करते हैं, उन्हें बात बात पर गुस्से से देखते हैं, तो वो आपसे नफरत करने लगेगा, प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि क्रोध के बदले में क्रोध ही मिलता है। आप देख लेना, खाली जगहों पर जब कुछ आवाज़ पुकारी जाती ना, प्रतिध्वनि में वही वापस आता है। एक उदाहरण है बहुत अच्छा, कोई व्यक्ति कहता है चौबे जी, तो उधर से आवाज़ आती है हाँ जी, और कोई कहता है चौबे, तो आवाज़ आती है क्या है वे। समझ में आ रही है बात? जैसा आप बोलोगे वैसा सुनोगे, फिर माता पिता हो, गुरु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हृदय में प्रेम धारण करो, सबसे पहली बात। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, आपके ऑफिस में झगड़ा हुआ हो, बिजनेस में कोई घाटा हुआ हो, कितनी भी बड़ी बात हो गई हो, बच्चों से बढ़कर नहीं होती वो बातें। बच्चों की खुशी, उनके जीवन, उनके संस्कारों से बढ़कर वो बात नहीं होती। आपका एक गुस्सा, कहीं और का गुस्सा कहीं निकलना, बच्चों पे निकलना, आपकी ये एक बुरी आदत आपके बच्चे को सही रास्ते से गलत रास्ते की ओर मोड़ देगी, जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए हृदय में पहली बात तो प्रेम धारण करो, उसके हर गलत कार्य को समझाओ प्रेम से। बचपन से ही ये होना चाहिए, छोटे से ही, तो जब वो छोटा सा होता है तब से ही। ये मत सोचो अभी तो वो छोटा है भविष्य में सुधर जाएगा, नहीं, गलत सोच है। जैसा जैसा आप उसको बचपन में सिखाते जाते हैं वैसा वैसा वो सीखता जाता है। माता पिता की सीख बच्चे के लिए सबसे बड़ी सीख होती है पूरी दुनिया के अंदर। और अगर आप उसे बचपन में कुछ सिखाएंगे और बड़ा होने के बाद उसी को कुछ बताएंगे तो वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा सही को सही, गलत को गलत बचपन से ही सिखाना चाहिए हमें। हिंसा के प्रति बच्चे को कभी अग्रसर मत करो, इसको मारना, उसको मारना, ये वो गंदी चीज़ें बोलना, पागल, कुत्ता, ये सब बोलना, ये सब बच्चों को नहीं शोभा देता। बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं सिखाना चाहिए। अगर किसी ने गुस्सा किया तो तू पलट के गुस्सा कर, ये बहुत गंदी आदत है। तो इस तरीके से हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, वो सिखाना चाहिए जो सिखाने के योग्य है। उनके एक एक बुरे कार्य पर निंदा करके, एक एक बुरे कार्य पर उन्हें समझाना चाहिए क्या गलत किया उन्होंने, और अगर उन्होंने छोटे से छोटा अच्छा कार्य किया है तो उसका प्रोत्साहन बढ़ना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए दिल खोल करके, लोगों के सामने बताना चाहिए अरे आज हमारे बच्चे ने, आज हमारे शिष्य ने ये कार्य किया, ये आना चाहिए सामने। अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना सबसे बड़ा कार्य है जीवन में, और बुरे कार्यों की निंदा करना, इस बात को हमें समझना होगा। और जो लोक में कहावत है कि माता पिता को और गुरुजनों को अपने बच्चों की, अपने शिष्यों की प्रशंसा उनके सामने नहीं करना चाहिए, बाद में अहंकार उत्पन्न हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। इस बात पर विचार कीजिए एक बार और फिर से। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्राइम एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। बच्चों की अच्छे कार्यों पर प्रशंसा न करना बच्चों को बुरे कार्यों की ओर अग्रसर करता है। इस बात पर गौर करें, ध्यान दें, विचार करें, और स्वयं अपना निर्णय स्वयं से लें। बारंबार विचार करने के बाद स्वयं अपना निर्णय स्वयं से ही लें। धन्यवाद।